हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स का पेपर है बच्चों को और बच्चों को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। और उन बच्चों को ज़्यादा डर लग रहा है जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा या उनका कुछ भी तैयार नहीं है। बस वो ये चाहते हैं कि सर कुछ ऐसा बता दो कि जिससे हम पास हो जाए। तो आज के इस वीडियो में हम आपको एक कॉपी दिखाएंगे और उस कॉपी में बताएंगे कि कैसे कैसे लिखना है आपको। जिन बच्चों ने कुछ भी नहीं पढ़ा, जिन्होंने पढ़ा हुआ है वो आप तैयारी करते रहो बढ़िया से, अच्छे से। और लिखने का पैटर्न लेकिन आप लोग भी समझ लो कि कैसे हमें लिखना है कि जिससे हमें पूरा का पूरा नंबर मिल जाए। क्यों बच्चों को डर लगता है कि कहीं हम मैथ्स में फेल हो ना हो जाए, है ना। मैथ्स से बहुत ज्यादा बच्चों को डर लगता है। लगातार बच्चों का कमेंट्स आ रहा है, सर कुछ बताइए कुछ बताइए। तो यहाँ पर जो हम बता रहे हैं ये आपके मैथ्स के लिए है, तो ये आप ध्यान देना। अगर आप ऐसा करके आते हो तो आपको कोई फेल नहीं कर पाएगा। लेकिन आप गलती क्या करते हो, आप पेपर छोड़ के चले आते हो, है ना, लिखते ही नहीं हो। कॉपी में 1 या 2 पेज के बाद आपको क्यों नहीं लिखते हो, क्योंकि आपको आता नहीं है। तो अगर ना आए तो कैसे लिखे, वो चीजें मैं आपको बता रहा हूं। आइए हम आपको दिखाते हैं, एक एक चीज बताते हैं जिससे आपको नंबर मिल जाए। देखिए इस बच्चे की कॉपी है, यहाँ पर पार्ट बी आंसर नंबर 2 लिखा गया है, गिवन और सोल्यूशन लिखा गया है। हिंदी मीडियम के बच्चे जो लिखते हैं, जो क्वेश्चन में दिया गया है, ये इंग्लिश मीडियम की कॉपी है तो ऐसे लिखा गया। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो कैसे लिखेंगे, देखिए सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूब लिखा गया। तो ये जो आपको क्वेश्चन में दिया गया रहेगा ना, वही ऐसे लिख लेना। जो भी दिया गया होगा उसको आप केवल ऐसे लिख देना। इतना आप लिख दोगे, लिखने के बाद कोई फॉर्मूला तो आपने पढ़ा ही होगा ना। बच्चों को ये तो पता रहता है कौन सा फार्मूला लगेगा, लेकिन वो डरते हैं। तो बिल्कुल मत डरना, इतना लिख देना, उसके बाद फार्मूला लिख देना, फिर ये वैल्यू पुट कर देना। गलती हो रही होने देना, लेकिन लगा देना। कुछ भी गुणा भाग करके लगा देना, आंसर जरूर निकाल देना। आंसर गलत हो जाएगा ना, एग्जामिनर यहां तक देखेगा ना तो 1 नंबर आपको जरूर दे देगा। ये बात याद रखना। कितने नंबर, 1 नंबर। लेकिन छोड़ के मत आना क्वेश्चन, ऐसे आपको करना है। और जो बच्चे पढ़े हुए हैं तो वो करने का पैटर्न आप समझ लो। आप बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट सोल्यूशन पर आ जाते हैं, डायरेक्ट सोल्यूशन पर तो आ जाते हैं, ठीक है, करना है, ऐसी बातें नहीं है कि गलत है, सही है। लेकिन ये बेस्ट पैटर्न है, यानी कि पहले गिवन लिखना है, यानी कि जो दिया गया है उसके बाद आपको सोल्यूशन लिखना है। ऐसे आपको लिखना होगा एग्जाम में, जिससे पूरे के पूरे नंबर मिल जाए। अब फिर से समझिए, जिन बच्चों ने कुछ नहीं पढ़ा, फिर से आपको वही जो क्वेश्चन में दिया गया उसको आप नोट कर लो। फिर सोल्यूशन डाल के कोई ना कोई फार्मूला आपके माइंड में होगा ही, कोई सा भी फार्मूला एक आप जरूर फार्मूला लिख के आप उसमें वैल्यू पुट करके रख देना। तो एग्जामिनर को ये लगेगा बच्चा फार्मूला भूल गया, 1 नंबर दे देगा। स्टेप मार्किंग होती है, ये बात ध्यान रखना। अब यहाँ पर भी देखो उसी तरह से बच्चे ने किया हुआ है ना। तो इस पैटर्न पर जैसे हम आपको बता रहे हैं ना, ऐसे देखो सारे क्वेश्चन किए गए हैं और जो गलत भी है ना उसको भी सही करके बच्चों को नंबर दे दिया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना। देखो दूसरी प्रॉब्लम ये होती है, अब आपने देख लिया ना पैटर्न, चलिए हम आपको बताते हैं अब ट्रिक, क्या ट्रिक अपनाओगे कि आपको जो है एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो देखो जो मेरे बच्चे बहुत ज्यादा तैयारी है उनको, अगर जैसे क्वेश्चन नंबर 8 आता है, 8 का ए और बी 2 क्वेश्चन होगा, दोनों में से एक करना होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में भी ए और बी 2 होगा, दोनों में से एक करना होगा। कभी कभी क्या होता है, 8 का हमको दोनों आता है लेकिन 9 का हमको एक भी नहीं आता। ऐसे कंडीशन में क्या करना, आंसर नंबर 8 डालना और पहला कर देना, फिर दूसरा क्वेश्चन करना। दूसरा क्वेश्चन करने के बाद लास्ट में आंसर नंबर 9 डाल के ना, ये जो क्वेश्चन नंबर 8 का बी था ना, ये तो आपको दोनों का आ रहा है, तो ये वाला बी वहां पर डाल देना, है ना। आंसर नंबर 9 डाल के और ये बी वाला सॉल्व कर देना। इससे क्या होगा, आपके नंबर मिलने के चांस 90% रहते, क्योंकि आपने सवाल सही किया हुआ है। तो सही किया हुआ है तो नंबर मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि 9th का जो ए और बी था वो तो दोनों ही नहीं आपको आ रहे थे ना, तो उसमें तो ऐसे भी आपको 0 मिलता। अगर आप करोगे तो उसमें आधे नंबर मिलते, लेकिन अगर ऐसा कर दोगे तो पूरे के पूरे नंबर मिलने के चांस रहते हैं। और यही ट्रिक अपनाना, केवल मैथ में नहीं, बायो में भी, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, हर एक सब्जेक्ट में और करके क्वेश्चन दिया रहता है। ना आए, अगर दोनों आ रहा है तो उसी को करना, लेकिन साथ में ना करना, एक पहले करना और एक लास्ट में करना, है ना। तो वीडियो कैसा लगा ये जरूर हमें बताना और कमेंट्स करिए, लाइक करिए, फॉलो करिए। थैंक यू।